हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं फंक्शंस का, जो कि टॉपिक है एक्चुअली डोमेन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा सॉल्व करने वाले हैं समझते हुए। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, मतलब इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसमें ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो सबसे पहली बात, डोमेन का बात करें तो डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y is defined। और आप चाहो तो बोल सकते हो रियल, मतलब x का वो वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड होगा या फिर y रियल होगा, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हो, डोमेन बोलने वाले हो। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 1/x, और वी कैन से दैट y इक्वल्स टू 1/x। ओके, अब एक बात बताओ कि y का x का जो वैल्यू है जिसके लिए क्या डिफाइंड होगा, y, तो ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/x पे। अब सोचो थोड़ा सा कि अगर x की जगह पे कुछ ऐसा वैल्यू ले लिया जाए जिसके लिए y का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो वो डोमेन में तो नहीं होने वाला है, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। तो अगर आप x की जगह पे 0 ले लेते हो, देखो याद रखना एक चीज, अगर p/q का फॉर्मेट कोई है तो आपको पता होना चाहिए q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए होता है, 0, क्योंकि अगर q 0 हो जाता है ना, डिनोमिनेटर में 0, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ओके, तो इन दैट केस इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं फॉर डोमेन। डोमेन का कंडीशन क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में दैट इज x जो है वो क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर आप इसको ले सकते हो। दैट इज यू कैन से दैट डोमेन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर अदर देन 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब y इक्वल्स टू 1/x, उसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 हो जाएगा। ओके, नंबर 2 को देखते हैं। तो पहला नंबर का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या बोल रहा है देखो तो, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x - 2 डिवाइड बाय x प्लस 2। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि वहां पे p का कोई भी कंडीशन मतलब नॉट डिफाइंड वाला केस होता नहीं है, एक्चुअली में डिनोमिनेटर वाला केस को हम लोगों को चेक करना होता है। तो यहाँ पे डोमेन का कंडीशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे डोमेन का कंडीशन बन जाएगा x प्लस 2 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कौन है, x प्लस 2 है। हम लोगों को क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू को ही हम लोग किसके नाम से जानते हो, डोमेन के नाम से जानते हो। इस 2 को अगर उधर शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x इज नॉट इक्वल्स टू -2, मतलब x को आप क्या नहीं ले सकते हो, -2 नहीं ले सकते हो। तो क्या ले सकते हो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। फॉर दिस केस डोमेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 हो जाएगा। तो हम उम्मीद तो इतना कर ही सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए होता है, 0 नहीं होना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उस कंडीशन को लिखेंगे और उस टर्म को, स्पेसिफिक नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे नॉट 0 था, तो मैंने ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 कर दिया। यहाँ पे -2 नॉट आया, दैट इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, 4 बनाने वाले हैं। अच्छा मैंने गलती कर एक्चुअली, नंबर 2 में नंबर 3 का क्वेश्चन को नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 का क्वेश्चन को अभी बना लेंगे। ओके, इसको मिटाते हैं। ओके, अब नंबर 2 को देख लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे गलती से नंबर 3 वाला लिख लिया था। तो नंबर 2 क्या बोल रहा था, नंबर 2 से दैट f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x - 7। यहाँ पे क्या, नंबर 2 में नंबर 1 बना लिया हम लोगों ने, नंबर 3 बना लिया। नंबर 2 क्या बोल रहा है, f(x) इक्वल्स टू 1/x - 7। तो कंडीशन फॉर डोमेन क्या हो जाएगा, फॉर डोमेन हम लोग जानते हो कि अगर p/q का फॉर्मेट है तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना होता है, 0। तो x - 7 इज नॉट इक्वल्स टू 0, और वी कैन से दैट x इज नॉट इक्वल्स टू 7। मतलब x की जगह पे हम लोग क्या नहीं ले सकते हो, 7 नहीं ले सकते हो। तो क्या ले सकते हैं, तो डोमेन बन जाएगा आपका ऑल रियल नंबर अदर देन 7। तो हम लोग का थर्ड वाले सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट
7। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का डोमेन भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो इसको मिटाते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 3 क्वेश्चन देख लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं। ओके, नंबर 4 का बात करते हैं। नंबर 4 में क्या बोला है? नंबर 4 से दैट f of x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस ऑफ 9। ओके, तो आपको पता है कि ऊपर वाले नंबर से तो कोई मतलब होता नहीं हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे डोमेन के लिए क्या कंडीशन बनाओगे? फॉर डोमेन जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, जो कि डिनोमिनेटर में है, ये क्या नहीं हो सकता है? ये 0 नहीं हो सकता है। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 9, और जब आप स्क्वायर को हटाओगे तो x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? नॉट इक्वल्स टू बन जाएगा प्लस माइनस रूट 9, और रूट 9 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? प्लस माइनस 3 बन जाएगा। तो हम लोगों को डोमेन मिल गया इस क्वेश्चन का भी। तो डोमेन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डोमेन बन जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 3। तो आप चाहो तो एक बार में लिख दो प्लस माइनस 3, या फिर 2 बार में लिख दो। 2 एलिमेंट है ना यहाँ पे अदर देन प्लस 3 और माइनस 3, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको सेट्स में रखेंगे, और सेट्स का फॉर्मेट क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ता है, और नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए। तो नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 3 एंड प्लस 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे? 5, 6, 7, 8 भी जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। ओके, इसको मिटाते हैं ताकि हम दूसरा क्वेश्चन बना सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं। नंबर 5 में क्या बोला गया है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये है हम लोगों का क्वेश्चन। तो डोमेन का कंडीशन क्या बन जाएगा इस केस में? फॉर डोमेन डिनोमिनेटर वाला पार्ट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो हम लोग का फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा सिचुएशन? देखो तो इसको फैक्टराइज करते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 6 और माइनस 2 x माइनस 6 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब हम लोग देखें तो मिला x माइनस 6 एंड x माइनस 2 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब आप दोनों को सेपरेटली 0 से इक्वेट करोगे, मतलब नॉट इक्वेट करोगे, एक्चुअली यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल है, तो क्या मिलेगा? x माइनस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू 6, और x माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू 2। मतलब x के जगह पे आप 6 नहीं ले सकते हो और 2 नहीं ले सकते हो, बाकी इस दोनों को छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। तो हम लोग का जो डोमेन है इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर अदर देन 6 एंड 2। आप चाहो तो 2 एंड 6 से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6 एंड 2। ओके, इसको नोट करो थोड़ा सा आप लोग। ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। ओके, अब क्या करते हैं? क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं आगे के क्वेश्चंस। ओके, इसको मिटाते हैं एक्चुअली ताकि मुझे स्पेस मिले। और हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस 2। ओके, तो ये क्या है आपके पास? y इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस 2। तो इसके लिए आप फंक्शन का एक स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़े होंगे आप लोगों ने। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है? स्क्वायर रूट फंक्शन y इक्वल्स टू रूट x, जिसका ग्राफ अगर आप देखो तो ऐसा कुछ होता था पैराबोलिक में, और इसका डोमेन और रेंज हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ होता है फंक्शंस के केस में। डोमेन होता है ऑल रियल पॉजिटिव, लिख देते हैं, रियल पॉजिटिव से ज्यादा कंफर्टेबल होगा, 0 से इंफिनिटी। और इसका रेंज भी क्या होता है? ये भी होता है 0 से इंफिनिटी। तो ये वाला पार्ट आप लोग ना क्या करना, एक बार फंक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लेना तो पता चल जाएगा आपको। तो इससे क्या पता चलता है ना कि इसका जो रेंज वाला पार्ट है और डोमेन वाला पार्ट है, दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब कि ये जो इनपुट है ना इसका,
y इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस टू, तो डोमेन का कंडीशन क्या बन जाएगा इस केस में, फॉर डोमेन x माइनस टू, जो कि इनपुट है वो क्या होना चाहिए, 0 से इंफिनिटी। तो हम लोग इसको लिख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट के अंदर में कभी कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, तो हम लोग इसको किसके नाम से जानोगे, x माइनस टू इज एक्चुअली कोई भी नंबर होता है रूट के अंदर में, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, देखो यहाँ पे चाहो तो आप 2 को इधर शिफ्ट कर दो, आप आराम से बना लोगे, बट मेरा एक तरीका अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको। क्या करना है आपको, इनइक्वालिटी के केस में राइट साइड में 0 रखने है, हमेशा राइट साइड में 0 रखना है, और लेफ्ट साइड में टर्म्स को फैक्टर रखना है। जैसे कि यहाँ पे x माइनस टू है, तो आप क्रिटिकल पॉइंट ना फाइंड आउट कर लो यहाँ से। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट होता है, लेफ्ट साइड में जितने फैक्टर्स होंगे उसको इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करके आप x का वैल्यू निकाल लो, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो आपको ये काम करने हैं, तो आपको जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो राइट साइड में 0 रखना और लेफ्ट साइड में क्या रखना, हमेशा फैक्टर्स रखना। तो यहाँ से मैंने फैक्टर को सेपरेटली 0 से इक्वेट करा और हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट मिला 2। तो हम लोग क्या करो, उस क्रिटिकल पॉइंट 2 को मार्क कर दो। इधर क्या होता है, रियल नंबर में नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये बहुत आसानी से बन जाता है, बट मैं यार डिफिकल्ट इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आगे का क्वेश्चन आसानी से बना सको आप लोग। ओके, अब क्या करो, इस दोनों देखो, जैसे माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई एक नंबर आपको सेलेक्ट करना है, रैंडम कोई भी नंबर ले सकते हो एक्सेप्ट दिस क्रिटिकल पॉइंट। ओके, इस इंटरवल में हम लोग चाहो तो 0 ले सकते हो, -100 ले सकते हो, -1000 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस माइनस इन्फिनिटी से 2 तक लेना है एक्सक्लूडिंग 2। तो हम लोग ले लेते हैं 0, जो कि काफी आसान पॉइंट है। तो x की जगह पे जब 0 लिया ना, तो 0 - 2, लेफ्ट साइड वाला पार्ट देखो तो क्या आएगा, x की जगह मैंने 0 लिया इस इंटरवल का, 0 - 2, जो कि अल्टीमेटली -2, जो कि -2 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है। और हम लोगों को पता है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू 0 से बड़ा नहीं होता है, 0 से बड़ा नहीं होता है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करा, तो इसको हम लोग करेंगे क्रॉस, मतलब ये वाला इंटरवल हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है। आप कोई और वैल्यू भी लेके चेक कर सकते हो, जैसे कि आप चाहो तो 1 लेके भी देख लो, 1 - 2 दैट इज -1, जो कि नेगेटिव है, जो कि 0 से बड़ा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा कुछ भी नंबर ले लो, चलो 100 ले लेते हैं। 100 - 2 कितना हो जाएगा, 100 - 2 होता है 98, और 98 0 से बड़ा होता है, मतलब ये वाला इंटरवल हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा हम लोगों का इस क्वेश्चन के लिए, डोमेन हो जाएगा 2 से इंफिनिटी। और ध्यान रखना कि इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, जो कि स्मॉल इंटरवल का पार्ट होता है, एक्सक्लूडेड वाला। और 2, तो आप 2 रख के चेक कर लो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो आप इसको इंक्लूड करना, अगर नहीं कर रहा है तो इसको एक्सक्लूड करना। तो 2 - 2, x की जगह पे मैंने 2 रखा, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल होता है, और इक्वल टू बोला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा डोमेन का यहाँ का, 2 से इंफिनिटी। ओके, एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में इतना लेंथी क्यों किया मैंने पहले ही आपको बताया, क्योंकि हम लोग आगे का क्वेश्चन को आसानी से समझना चाहते हैं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते थे, x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, आपको बस 2 को उधर शिफ्ट करना था, तो क्या पता चल गया, x का वैल्यू 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा है का सिंपल मीनिंग है क्या है, 2 से इंफिनिटी तक है। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैंने क्यों बताया, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ताकि जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आसानी से बना सको, सिंपल सी बात। उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसका आंसर क्या है, 2 से इंफिनिटी इंक्लूडिंग 2। ओके, अब इसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, 7 और 8 को भी सॉल्व कर लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम क्या करें, इसको मिटा देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन है, क्वेश्चन नंबर है 7, VII। ये है आपका fx इक्वल्स टू √x - 2 एंड डिवाइड बाय 3 - x। ओके, तो चलो जितने रेस्ट्रिक्शंस है, कंडीशंस है, सबको लिखते हैं डोमेन के लिए। फॉर डोमेन, तो हम लोगों को पता है कि डोमेन के लिए रूट जब भी आएगा तो रूट के इनपुट, रूट का जो भी इनसाइड वाला पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो x - 2 डिवाइड बाय 3 - x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
0। तो मैंने रूट वाला कंडीशन लगा दिया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक और कंडीशन दिखेगा जो कि है p बाई क्यू का फॉर्मेट, और p बाई क्यू का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन क्या बन जाएगा, 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ओके, अब ये दोनों मिलके क्या डिसाइड करेगा, आपका डोमेन डिसाइड करेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 3 है। ठीक ठाक है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि राइट साइड में 0 रखो और लेफ्ट साइड में इंडिविजुअली फैक्टर्स रखो। तो लेफ्ट साइड में देखो p बाई क्यू का फॉर्मेट है और ऊपर में x माइनस 2 एक फैक्टर बन गया और नीचे में है 3 माइनस एक्स जो कि एक फैक्टर है। तो आप चाहो तो x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू एक 2 मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 2, और 3 माइनस एक्स को भी जब आप पुट करोगे 0 से तो x इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। ध्यान रखना ये वैल्यूज नहीं है, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स है। ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो हम लोगों को दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3। अब सिंपल सी बात है, आप नंबर लाइन प्लॉट करो और उस नंबर लाइन पे बस उस दोनों क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर दो, और इधर नेगेटिव इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तो होता ही है। अब आपको वही काम करने हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मतलब हर एक इंटरवल से कोई भी रैंडम पॉइंट लो और वेरीफाई करो। अगर सेटिस्फाई करा देन दिस इज ओके, और अगर नहीं सेटिस्फाई करा तो उसको काट दो। सिंपल सी बात है। इस इंटरवल का बात करें माइनस इन्फिनिटी से लेस देन 2 को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। ओके, तो 2 से माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में मैंने ले लिया 0 को, जो कि काफी आसान नंबर होता है, आप कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो। तो अगर आप x को 0 लेते हो तो क्या होता है, देखो तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का मतलब माइनस 2, ऊपर में नेगेटिव आ गया, और 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का मतलब पॉजिटिव, 3 दैट इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव नंबर आएगा, और कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा नहीं होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं हो पाया, सेटिस्फाई नहीं करा। 2 से 3 के बीच में कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो मैंने ले लिया 2.5 ले लिया, ज्यादा कंफर्टेबल होगा। अब सोचो x की जगह 2.5 लिया तो 2.5 माइनस 2 दैट इज 0.5 जो कि पॉजिटिव है, मतलब ऊपर में हम लोगों को पॉजिटिव मिला। नीचे चेक करो तो 3 माइनस 2.5, 3 माइनस 2.5 दैट इज 0.5, दैट इज फिर से नीचे भी क्या मिला, पॉजिटिव, ऊपर में भी पॉजिटिव, नीचे में भी पॉजिटिव। तो सोच के देखो, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग टिक करेंगे, ओके वाला पार्ट है। एंड 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर लो, जैसे कि 100 ले लिया। सोचो तो 100 माइनस 2 दैट इज पॉजिटिव एंड 3 माइनस 100 दैट इज नेगेटिव। x के जगह 100 लिया, तो रिपीट कर रहा हूं मैं, 100 माइनस 2 दैट इज 98 पॉजिटिव आया, और 3 माइनस 100 जो कि माइनस 97 मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉट इंक्लूडेड हो जाएगा। तो हम लोग का डोमेन क्या हो जाएगा, देखो तो डोमेन हो जाएगा 2 से 3 का पार्ट, 2 से 3 का पार्ट हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखो बॉर्डर वाला पॉइंट को आपको दोबारा से चेक करना है, जो कि ये वाला इनइक्वालिटी मतलब ये वाला कंडीशन 3 को एक्सक्लूड करने बोला था, तो 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 रख के चेक करो तो 2 रखा, तो 2 माइनस 2 इज 0, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डोमेन में क्या हो जाएगा, 2 से 3 in which 2 is included and 3 is excluded. So this is the answer for question number 7. तो ये भी हम लोगों ने कंप्लीट करा, और इसी कॉन्सेप्ट से आसानी से सॉल्व करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हो, और अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो कैसे बना। ओके, इसको मिटाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, f ऑफ x इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस मॉड ऑफ x बाय 2 माइनस मॉड ऑफ x। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। जैसे क्या है देखो तो यहाँ पे फॉर डोमेन कंडीशन क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर डोमेन रूट आया है, तो रूट के इनसाइड क्या होता है, 1 माइनस mod of x divide by 2 minus mod of x is greater than or equals to 0 होता है। हम लोगों को पता है रूट के अंदर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है।
एंड एक दूसरा कंडीशन भी बनेगा 2 माइनस मॉड ऑफ x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, तो नीचे क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। ठीक ठाक है। अब देखो ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्मेट में ही है, राइट साइड में 0 है और लेफ्ट साइड में फैक्टर का फॉर्मेट है। इसको सॉल्व करोगे ना तो मॉड x का वैल्यू आप 2 नहीं ले सकते हो, और जब आप मॉड को हटाओगे तो क्या लग जाता है, +-2, मतलब x का वैल्यू +-2 को कंसीडर नहीं कर सकते हो। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ से मॉड x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 एंड x इज इक्वल्स टू +-1। तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया ऊपर न्यूमरेटर वाले टर्म से, और अगर आप नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, मॉड x इज इक्वल्स टू 2 और वी कैन से दैट x इक्वल्स टू +-2। तो टोटल कितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, +-1 एंड +-2। देयर आर 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आप बस नंबर लाइन प्लॉट करो और 4 क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो, -2, -1, +1, +2। इधर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर है नेगेटिव इंफिनिटी। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे से पता चल चुका है, क्योंकि मैंने अभी तक उसको फॉलो करा। हर एक इंटरवल से कोई भी रैंडम नंबर लो और चेक करो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, जैसे कि इस इंटरवल को ले लिया, -10 ले लिया, x की जगह पे मैंने कंसीडर किया -10। सोचो तो 1 माइनस मॉड ऑफ -10 और मॉड ऑफ -10 इज 10, तो 1 माइनस 10 जो कि हो गया, देखो 1 माइनस +10, तो ये मॉड की वजह से पॉजिटिव बन गया टर्म, डिवाइड बाय 2 माइनस मॉड ऑफ -10 इज 10, तो दिस इज व्हाट, दिस इज -9/-8। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो पॉजिटिव नंबर आया, और पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक ठाक है। अभी चलो दूसरा वैल्यू चेक करो, तो दूसरा वैल्यू चेक करने का मतलब -2 से -1 के बीच, तो हम लोगों ने पुट किया x की जगह पे -1.5, x की जगह पे क्या ले लिया, -1.5। देखो क्या होता, 1 माइनस मॉड ऑफ -1.5 इज एक्चुअली 1.5 डिवाइड बाय 2 माइनस मॉड ऑफ 1.5 इज अगेन 1.5, जो कि हो गया -0.5 और डिवाइड बाय 0.5। तो ये तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वैल्यू आया, और नेगेटिव वैल्यू 0 से बड़ा नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ओके, अल्टरनेट आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस याद रखने पड़ेंगे। तो मेरा सजेशन है कि अल्टरनेट वाला पार्ट आप लोग याद मत करो। ओके, तो अल्टरनेट वाला पार्ट ध्यान में मत रखना, क्योंकि कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पे अल्टरनेट नहीं होते हैं। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं आगे। -1 से +1 के बीच कोई नंबर लो, तो -1 से +1 के बीच का सबसे आसान नंबर कौन सा है, x इक्वल्स टू 0। तो चेक करो, 1 - 0/2 - 0, 1/2, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, तो मैंने इंक्लूड कर दिया इसको, मतलब टिक मार दिया। ओके, 1 से 2 के बीच 1.5, और 1.5 पे अभी हम लोगों ने चेक करा, 1 - 1.5/2 - 1.5, दैट इज नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। एंड द लास्ट वन इज 10 लेके चेक करो, 1 - 10/2 - 10, तो 1 नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट भी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग डोमेन लिख सकते हैं आराम से। डोमेन क्या हो जाएगा, देखो तो -∞ से -2, -1 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। तो इंक्लूड एक्सक्लूड तो -∞ और +∞ एक्सक्लूड हो जाएगा। देखो +2 और -2 को ये वाला इक्वेशन बना करके रखा है, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। बीच में यूनियन लगता है, जब भी एक से ज्यादा इंटरवल होता है ना, तो यूनियन लगाना पड़ता है। अब देखो तो -1 रख के यहाँ पे जब -1 रखोगे ना x की जगह पे, तो ये 0 हो जाएगा, जो कि इक्वल्स टू है, मतलब 1 इज इंक्लूडेड, -1 इज इंक्लूडेड, एंड 1 जब पुट करोगे तो फिर भी ये 0 ही देने वाला है, तो ये वाला नंबर भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का जो डोमेन है वो हो जाएगा ये, जो कि मैंने बॉक्स बना दिया। और हम इतना उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। पसंद तो आप लोग आ ही जाएगा, बट समझ में अगर आया है तो वीडियो को, वही चीज़ जो सब कोई बोलते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। वैसे थोड़ा सपोर्ट का जरूरत है मुझे लगता है, तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। ओके, और इस टॉपिक में हम आगे मेंस का क्वेश्चन भी करेंगे कंटिन्यू। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।